नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे हरितालिका तीज। हरितालिका तीज का व्रत 2025 में हमें कब करनी है। आप लोगों के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जैसे गर्भवती महिलाएं ये व्रत कैसे करें, कुंवारी लड़कियां कैसे करें, और पूजा हमें कब करनी चाहिए, दो दो व्रत पड़ जा रहा है तो हम लगातार कैसे करें, और भी कुछ आप लोगों के प्रश्न हैं। क्या हरितालिका तीज में हम सो सकते हैं या नहीं सो सकते, इसी प्रकार के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो जानना बेहद जरूरी है। व्रत से पहले पहली बार उठाए या नहीं उठाए, मायके से क्या क्या आनी चाहिए, सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ध्यान पूर्वक आप लोग समय निकालकर सभी बातें समझ लीजिएगा। और ये ऐसा नहीं, कुछ लोग हैं कि वीडियो देखते नहीं है, वीडियो शुरू नहीं होता है तब तक कमेंट आ जाता है और प्रश्न आ जाता है। तो प्लीज ऐसा मत कीजिए, आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मैं दी रहती हूँ, तो ध्यान पूर्वक समझ लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, हरितालिका तीज का व्रत हमें कब करनी है। तो देखिए, मैं हरियाली तीज के दिन एक शॉर्ट वीडियो डाली थी, तो कुछ बहनें मेरी समझ गई थी कि दीदी हरितालिका तीज का मतलब हरियाली तीज का व्रत करती है, और कुछ लोगों को तो शौक लग गया था कि दीदी हमें बताई नहीं आप कौन सा व्रत करती है। मैं जो व्रत करूंगी वही मेरे सब्सक्राइबर्स करेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। देखिए, हर घर की परंपरा और मान्यता के अनुसार व्रत किया जाता है। तो हरियाली तीज का कुछ ऐसे सब्सक्राइबर्स है, कुछ ऐसी बहनें हैं जो हरियाली तीज का व्रत करती हैं, तो वो मेरा पिछला वीडियो था, हरितालिका तीज का वीडियो था। जो रेगुलर मेरा वीडियो देखते हैं वो पहचान जाएंगे, लेकिन जो नहीं देखते हैं उन्हें लगा कि मैं की हूँ हरियाली तीज का व्रत। तो ऐसा नहीं है, मैं हरियाली तीज का व्रत नहीं करती हूँ। मेरे घर में किया जाता है हरितालिका तीज का व्रत। ठीक है, हरितालिका तीज का व्रत हम लोग करते हैं अधिकतर, मतलब बिहार यूपी के लोग हरितालिका तीज का ही व्रत करते हैं, और भी कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ के लोग हरितालिका तीज का व्रत करते हैं, और कुछ घरों में हरियाली तीज का व्रत किया जाता है। डिटेल में आपको सब कुछ समझा चुकी हूँ कि दोनों में क्या अंतर है। ठीक है, तो मेरे घर में हरितालिका तीज का व्रत किया जाता है। तो इस साल हरितालिका तीज भादो महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन हरितालिका तीज का हम व्रत करते हैं। 26 अगस्त को व्रत करनी है, दिन पड़ा है मंगलवार। मंगलवार के दिन हम हरितालिका तीज का व्रत करेंगे, और शिव जी और माता पार्वती की इस व्रत में हम पूजा करते हैं। हर सुहागन स्त्रियां अपने अखंड सौभाग्य के लिए ये व्रत रखती हैं, अपने पति के दीर्घायु के लिए ये व्रत करती हैं। ठीक है, हरितालिका तीज का व्रत हो या हरियाली तीज का व्रत हो, एक जैसा ही है, थोड़ा बहुत अंतर है। तो सबसे पहले आप लोगों का प्रश्न है कि क्या गर्भ अवस्था में ये हम व्रत कर सकते हैं। तो आपको बता दूं कि देखिए, ये 24 घंटे का निर्जला व्रत है। ठीक है, एक दिन पहले नहाए खाए करते हैं और अगले दिन हम व्रत रखते हैं, उसके अगले दिन हम पारण करते हैं। तो मान लीजिए आपका तबीयत खराब है, कुछ ऐसी परिस्थिति है, मान लीजिए आप प्रेग्नेंट हैं और गर्भ अवस्था में भी ये व्रत किया जाता है। करने वाले और सहने वाले तो सह लेते हैं, लेकिन मान लीजिए जिनसे नहीं सहा जाता है वो क्या करेंगे, जल और फल लेकर भी ये व्रत आप लोग रखिएगा। जिनसे वो भी नहीं रहा जाता, ऐसी कुछ मतलब क्रिटिकल रहता है ना कंडीशन की, डॉक्टर मना करते हैं, ऐसे में आपके पति भी ये व्रत रख सकते हैं। लेकिन ये व्रत हमें छोड़नी नहीं चाहिए, किसी भी हालत में कोशिश करनी चाहिए कि ये व्रत हमें करनी चाहिए। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जल फल पे भी ये व्रत कर सकते हैं, और आप लोग चाहें तो अपने पति से भी ये व्रत करवा सकते हैं। लेकिन कुछ पति लोग बोलने लगते हैं कि ये नियम मत बताइए, नहीं तो पत्नियां आजकल व्रत भी नहीं करेंगी और हम लोगों से ही व्रत भी करवाएंगी। तो जी नहीं, जब कुछ क्रिटिकल हो, आपको एकदम करने में मतलब रिस्क है, आप बिल्कुल नहीं कर सकती, तभी पति से करवाइएगा, वरना आप लोग जल फल पे कीजिएगा, क्या कीजिएगा। ठीक है, और दूसरा आप लोगों को बता दूं, पहली बार ये व्रत आप लोग उठा सकते हैं मायके से, ससुराल से, पति के पास रहते हैं वहां से, कहीं से भी
आप लोग इस साल उठा लीजिएगा, नहीं तो फिर किसी न किसी कारण से कुछ न कुछ बाधा सामने आ जाती है और व्रत हम नहीं उठा पाते हैं। शादी के तुरंत बाद अगर अधिक मास मलमास नहीं पड़ता है तो ये व्रत हमें उठा लेनी चाहिए। समझ में आ गया? तो इस प्रकार से गर्भवती महिलाएं व्रत रखेंगे। दूसरा प्रश्न है कुंवारी लड़कियों का कि दीदी क्या हरितालिका तीज का व्रत कुंवारी लड़कियां क्या कर सकती हैं? तो देखिए एक चीज आपको बता दूं, ऐसे देखिए करने के लिए तो कुंवारी लड़कियां करवा चौथ भी कर रही हैं, हरियाली तीज का भी व्रत कर रही हैं, हरतालिका तीज का भी लोग व्रत करते हैं, लेकिन कुछ राज्यों में करते हैं। लेकिन हमसे पूछिए हमारे राज्य में मैं तो मतलब मेरे रिश्तेदारी में तो मैं कुंवारी लड़की को कभी हरितालिका तीज का व्रत करती नहीं देखी हूँ। लेकिन कुछ घरों में आप लोगों का ही प्रश्न आता है कि हमारे में कुंवारी लड़कियां भी दीदी हरितालिका तीज का व्रत करती हैं। तो जिनके यहाँ किया जाता है वो करेंगे, और जिनके यहाँ नहीं किया जाता है तो अब शादी हो जाने के बाद ही कीजिएगा, क्यों इतना तपस्या करना। अगर होता है तो कीजिए, वरना शादी अगर हो जाएगी तब कीजिएगा। भगवान को मन्नत कीजिए कि हे शिव जी अच्छे से हमारी शादी हो जाए, अच्छा घर वर मिल जाए, तो मैं हरतालिका तीज का व्रत तो करनी ही है। आगे तो कंटिन्यू व्रत ही व्रत करनी है, रहा जाए तो भी ना सहा जाए तो भी करना ही है। ठीक है, तो ये हो गया, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अगला पॉइंट क्या है, अगला आप लोगों का प्रश्न भी है दीदी पूजा कब करते हैं? तो हरितालिका तीज की पूजा अधिकतर हम लोग शाम को करते हैं। आप अपने घर का भी नियम देख लीजिएगा, हम शाम को पूजा करते हैं। सुबह में साधारण विधि से, जैसे कि हम अपने घर में प्रतिदिन पूजा करते हैं, दैनिक पूजा करते हैं, ठीक उसी प्रकार से साधारण नियम विधि से कर लेंगे। और शाम को हम लोग चौकी स्थापित करके भी आप लोग कर सकते हैं, या अगर मंदिर में उतना स्पेस है, जगह है, तो आप लोग वहां भी डायरेक्ट कलश स्थापना करके पूजा पाठ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला आप लोगों का प्रश्न है, एक सुनीता जी हैं जो सीतामढ़ी बिहार से बोली हैं कि दीदी मैं कई सालों से हरितालिका तीज का व्रत रखती हूँ, लेकिन हमारी सासू माँ कहती है कि 24 घंटे इस व्रत में हमें नहीं सोनी चाहिए, नहीं तो अजगर का जन्म होता है। देखिए सही बात है, कथा में तो लिखा है कि जो फल खाता है वो बंदरिया होता है, जो मिठाई खाता है वो चींटी होती है, इस प्रकार के कथा में दिया हुआ है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि हम व्रत में सो नहीं सकते। आगे आपकी अपनी इच्छा है, मैं किसी को मना नहीं करूंगी, लेकिन इस व्रत में हम सो सकते हैं। रात्रि में तो सो ही सकते हैं, दिन में अगर आप कुछ कर रही हैं, भजन कीर्तन या कुछ काम कर रहे हैं तो कर सकते हैं। व्रत में तो ऐसे भी काम होता नहीं है बिना पानी का। लेकिन अगर मान लीजिए कि रात्रि में अगर जगना पड़े तो ऐसा हमारे में तो नहीं होता है। हम लोग रात में सोते हैं एकदम आराम से पूजा पाठ करके, क्योंकि शरीर में होश नहीं रह जाता है बिना पानी का। अगर आप 24 घंटे का अगर मतलब जागरण करती हैं और व्रत में रह जाती हैं तो आप बहुत महान हैं। और मान लीजिए आपके घर में इसी विधि से किया जाता है तो आप लोग उसी विधि से कीजिएगा। अगर रहा जाता है तब, नहीं रहा जाता है तो सो भी सकती हैं। ये भी हो गया। चलिए अगला प्रश्न है कि दीदी आप लोगों का ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि अगर मायके में मान लीजिए दुर्भाग्यवश किसी की मृत्यु हो जाती है तो हमें क्या क्या बचानी चाहिए। तो बहन आपको बता दूं, मायके में अगर कुछ भगवान ना करे कुछ हो, लेकिन अगर हो जाता है तो आप ससुराल में है तो आपको कहीं कुछ नहीं बचानी है, क्योंकि आप शादी के बाद ना फिर दूसरे घर में आ जाती हैं। तो यहाँ के रीति रिवाज और नियम से हमें चलना होता है। मायके में दुख की घटना तो है, हम जैसे दुख मनाते हैं सुख मनाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि हम व्रत त्योहार नहीं करेंगे या हम पूजा पाठ नहीं करेंगे या भोजन उस प्रकार से नहीं बनाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप सभी कार्य कर सकते हैं और वहाँ जाकर शामिल भी हो सकती हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। चलिए अगला प्रश्न है कि दीदी गर्भ अवस्था में क्या प्रेग्नेंट महिलाएं, गर्भवती महिलाएं क्या मेहंदी लगा सकती हैं? तो जी बिल्कुल लगा सकती हैं। मेहंदी है और प्रेगनेंसी से कुछ लेना देना नहीं है। जिनके यहाँ अगर ये नियम है तो अपना नियम देख लीजिएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सुहाग का ये व्रत है, सावन में भी ये प्रश्न बहुत अधिक पूछा गया, जरूर लगा सकती हैं। मेहंदी भी ना सुहाग की एक निशानी है, आप लोग जरूर लगाइएगा व्रत में। ऐसा नहीं है कि हम प्रेग्नेंट है तो हम मेहंदी नहीं लगाएंगे, बिल्कुल लगा सकती हैं। बिना मेहंदी का हाथ को सूना मत रखिएगा, आराम से आप लोग मेहंदी लगा सकते हैं। नाम वगैरह रच रच के लिख सकते हैं अपने पति का और मेहंदी लगाकर पूजा पाठ कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि दीदी सोमवार का भी हम व्रत रखते हैं और हम मंगलवार के दिन तीज का व्रत, दो व्रत कैसे रखें? तो आपको बता दूं कि देखिए
अगर आप संख्या में व्रत नहीं रखती हैं, मान लीजिए कि कोई गिनती नहीं है, तो आप सोमवार का व्रत स्किप भी कर सकती हैं। और मान लीजिए संख्या में रखना है तो 2-2 व्रत, अगर शारीरिक क्षमता है तो रखिए। और सोमवार व्रत के दिन मीठा भोजन कर लीजिएगा, क्या कीजिएगा, बाकी तो दूसरा उपाय नहीं है। या तो स्किप कर सकते हैं, या सोमवार व्रत में अगर फलाहार करती होंगी तो अच्छे से मीठा भोजन वगैरह आप लोग खा लीजिएगा। अगर वो भी, ऐसे तो सोमवार व्रत में मीठा ही खाया जाता, लेकिन मान लीजिए वो भी नहीं रहा जाता तो सेंधा नमक का सेवन कर लीजिएगा। लेकिन हरितालिका तीज का व्रत तो हम नहीं स्किप कर सकते हैं, हमें करनी ही करनी है। तो आप 2-2 व्रत अगर लगातार पड़ जाता है तो आप ही के ऊपर डिसीजन है कि आपको कैसे करनी है। सभी रास्ता मैं आपको बता दी। अगला प्रश्न है कि दीदी व्रत जैसे छूट गया है तो क्या दोबारा से कर सकते हैं? जी बिल्कुल, आप लोग दोबारा से हरितालिका तीज का व्रत कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हमारा व्रत एक बार छूट गया तो हम फिर जीवन में व्रत ही नहीं करेंगे। मान लीजिए इमरजेंसी में छूटता है, कोई जानबूझकर नहीं छोड़ता। मान लीजिए आप डिलीवरी के टाइम, प्रेगनेंसी के टाइम कुछ ऐसा क्रिटिकल रहता है जिसमें हम व्रत नहीं रख सकते, छूट जाता है, तो ऐसा थोड़ी है कि हम फिर नहीं उठाएंगे। आप आराम से हरितालिका तीज का व्रत आप लोग उठा सकती हैं, पहली बार भी उठा सकती हैं, छूट गया है तो भी उठा सकती हैं, और मायके ससुराल कहीं से उठा सकती हैं। और ऐसा कुछ नहीं है। अगला आप लोगों का ये भी प्रश्न है कि मायके की साड़ी ही पहननी चाहिए, तो मिल जाता है तो अति उत्तम, मायके की साड़ी आप लोग पहन सकते हैं। अगर नहीं मिलता है तो उसके बिना भी आप लोग खरीद कर भी साड़ी लेकर पूजा पाठ कर सकते हैं, कोरा भी पहन सकते हैं। और आप रखी हुई साड़ी, जैसे पहनी धुली हुई साड़ी भी आप लोग पहन सकते हैं। बिल्कुल चिंता नहीं करनी है कि कोरा ही चाहिए। केवल छठ पूजा ऐसा व्रत है ना जिसमें कि हम हर चीज कोरा पहनते हैं और पहना भी जाता है। लेकिन इन सभी व्रतों में अगर आपके पास साड़ी खरीद सकते हैं तो खरीद लीजिए। किसी का लिया दिया हुआ भी कोई, मतलब रिश्तेदार अगर साड़ी वगैरह देता है तो वो साड़ी भी आप लोग पहनकर पूजा पाठ कर सकते हैं। ठीक है, आशा करती हूँ आप लोगों को हरितालिका तीज से संबंधित सभी बातें समझ में आ गई होगी। और दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। तो जरूर कीजिएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा। और फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।